बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार माल जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं, आज ईद उल फित्र का दिन है और मेरे तमाम सुनने और चाहने वालों को मेरी तरफ़ से ईद उल फित्र मुबारक हो। रमज़ान के जितने भी जिन्होंने रोज़े रखे हैं, अल्लाह पाक उनके रमज़ान को कबूल फ़रमाए, और जो भी नमाज़ तराबियाँ पढ़ी हैं, अल्लाह पाक उनके नमाज़ और तराबियों को भी कबूल फ़रमाए। दोस्तों, एक छोटी सी बात है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है लोगों में, और ये मैं बचपन से हम ये देखते चले आ रहे हैं और बचपन से ही हमें सुनते भी आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि जब ईद उल फित्र आती है या ईद उल अज़हा आता है या ये दो ईदें आती हैं, तो बड़ी ईद तो यह है कि उसमें गोश्त एक दूसरे को दिया जाता है, बांटा जाता है, क्योंकि वो ईद होती है, बड़ों की भी होती है, छोटों की भी होती है। लेकिन ईद तो वैसे भी छोटों की ही होती है, बड़ों की ईद नहीं होती है, क्योंकि बड़े जो है वो मसरूफ़ होते हैं कुर्बानी में। लेकिन जो ईद उल फित्र है वो बच्चों की ईद होती है, और ये लोग ये कहते हैं कि ये बच्चों की ईद है, बड़ों की ईद नहीं है, बड़े हो गए हैं अब ये बच्चों की ईद होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम बड़ों की भी ईद होती है। वो ईद इस तरह से होती है कि ईद जो है हम ये देखते आ रहे हैं शुरू से कि जब ईद उल फित्र आती है तो लोग मिठाइयाँ लेकर आते हैं घरों में। जब कोई ईद मिलने जाता है किसी को, तो वो सबसे पहले आपको मिठाई पेश करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपके सामने रखते हैं, सवैयाँ रखते हैं, निमको रखते हैं, और मतलब बहुत सारी, और ईदी दी जाती है बच्चों को। जो है वो बच्चे जो साथ होते हैं उनको ईदी दी जाती है, और बच्चे जो है वो ईदी भी मांगते हैं। और पहले ज़माने में ये था कि बड़े इंसान जो है ना बड़े चाहत से, बड़े प्यार से एक दूसरे से ईदी मांग लिया करता था और बड़ा अपना हक जताया करता था। लेकिन आज का जो अलमिया है, और धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुज़रता चला गया, तो अब जो है ये रुझान जो है ईदी देने का वो बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। लेकिन मिठाइयों का रवाज आज भी है कि हम जब भी किसी के घर जाते हैं तो वो हमारे सामने मिठाई रख देते हैं। हम मिठाई तो खा लेते हैं, लेकिन कभी आपने और हमने इस बात को तवज्जो फरमाई है, कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि हम मिठाई खा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे लहजों में, हमारी ज़बानों में मिठास आ जाए तो मेरे ख़्याल में ईद का मज़ा ही दोबाला हो जाए। लेकिन हम करते क्या हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ मिठाई खाते हैं, लोगों को मिठाई देते हैं, लेकिन हम अपनी ज़बान से मिठाई नहीं निकालते। मतलब ज़बान से मिठाई निकालने का मतलब ये है कि हमारी ज़बान शीरी नहीं है, हमारी ज़बान में कड़वाहट है, और हम सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावे की हम जो है लोगों के आगे मिठाई तो रख देते हैं। लेकिन क्या आपने और हमने कभी किसी को दिल से अपनाया है, कभी दिल से किसी के साथ प्यार किया है, या कभी हमने मीठे बोल बोले हैं? नहीं, हम मुंह पर मीठे बोल बोलते हैं लेकिन दिल में हमारे मुनाफ़क़त हो। लेकिन हम जो है इन चीज़ों से कोसों मील दूर होते चले जा रहे हैं, बल्कि ये तो ख़त्म ही हो चुका है रिवाज। बस एक मिठाई जो है वो फ़र्ज़ी एक रख दी जाती है। लेकिन काश कि अगर ये हो जाए कि ये जो मिठाई हम खिलाते हैं, यही मिठाई हमारी ज़बानों पे आ जाए, यही मिठास हमारी ज़बानों में आ जाए, हमारी ज़बानों से करवाहट ख़त्म हो जाए, तो हम जो है इस ईद का मज़ा ही दोबाला हो जाए। तो बड़ों की भी ईद हो जाए, छोटों की भी ईद, तो ईद ईद ही होगी, ना कि वो बहस एक दिखावा होगी। तो कोशिश किया करें कि अगर आप जब किसी के सामने मिठाई रखते हैं, पेश करते हैं, तो मिठाई को मिठाई समझ कर खाएँ और ज़बान से भी मीठा बोलें। अब ये नहीं है कि आपके दिल में मुनाफ़क़त है और आपने मिठाई तो रख दी, लेकिन आपका दिल साफ़ नहीं है, आपके दिल में मैल है, तो वो उस ईद का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अक्सर ये लोगों को देखा है, इंक्लूडिंग मी, मैं ये कहूँ कि लोगों को देखा है, उसको देखा है, उसको, हम भी यही करते हैं। हम भी जो है दिल से तो हम मुखलिस होते नहीं किसी से, लेकिन हम मिठाई पेश कर देते हैं। लेकिन काश कि अगर क्या ऐसा हो जाए कि हम जो है ज़बान को मीठा कर लें, अपने दिल को मीठा कर लें, अपनी ज़बान में शीरी लेकर आ जाएं, अपनी ज़बान में, अपने लहजों में नरमी लेकर आ जाएं, तो इस ईद का जो है, ये जो ईद उल फित्र का मज़ा जो है ये दोबाला हो जाए। लेकिन अफसोस और सद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी ईदें सिर्फ़ ईदें ही हैं, सिर्फ नाम है ईद का कि ईद उल फित्र आ चुकी है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत, वो भाईचारा सब ख़त्म हो चुका है। कोई किसी के लिए ना ही कोई कुर्बानी देता है, ना ही कोई किसी के घर आकर सवैयाँ देता है। एक ज़माना होता था कि कभी किसी के घर में सवैयाँ पकी, जो कुछ भी पका होता था तो हर कोई एक दूसरे के घर में ला कर दिया करता था। लेकिन आज ये वो आलम है कि अगर पड़ोसी भूखा मर रहा है, उसके घर में सवैयाँ पकी हैं या नहीं पकी, तो लोग जो है बिल्कुल भी एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, बस उन्हें अपने से मतलब है और अपने तक ही वो रहते हैं।
اور دوسری بات دوستو یہ ہے کہ دیکھیں یہ عید، اس عید کو ہم کہتے ہیں میٹھی عید۔ تو میٹھی عید کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، غریبوں میں، مسکینوں میں، سب سے ملیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ لیکن افسوس سے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم غریبوں کو پوچھتے نہیں ہیں، ہم غریبوں کے گھر نہیں جاتے کہ اس کا گھر خستہ حال ہے، وہ غریب ہے تو اس کے گھر مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو آپ کی شان میں گستاخی ہوگی۔ تو ایسے کلمات جو ہیں لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، سامنے نہیں، پیٹھ پیچھے لوگوں کو، جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو جا کر ایسے بولتے ہیں۔ لیکن یہ غلط ہے۔ دیکھیں امیر کا بھی حق بنتا ہے، غریب کا بھی حق بنتا ہے، عید دونوں کے لیے سیم ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہر تہوار جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان دنوں میں خوشیاں بانٹا کریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، اپنے دکھ درد شیئر کیا کریں، اور یہی وہ دن ہوتے ہیں، یہی وہ تہوار ہوتے ہیں جن میں انسان رنجشیں دور کرتا ہے، دکھ تکلیف کو دور کرتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو اور تکلیف دے اور ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ہم اور آپ جو ہے ان چیزوں سے بہت کوسوں میل دور ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور حسن سلوک رکھیں، اور اس جو ہم مطلب ایک نام دیا جاتا ہے کہ میٹھی عید، میٹھی عید ہی اسی کا نام ہے کہ مٹھاس بانٹے، لوگوں میں خوشیاں بانٹے، ایک دوسرے سے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، انکلوڈنگ می۔ اگر میں بھی اسے کہوں کہ یہ میٹھی عید ہے تو میری زبان سے بھی مٹھاس کے لفظ اگلیں، نہ کہ میری زبان سے زبان کچھ کہے، دماغ کچھ کہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں نازیب ہیں، میں ان چیزوں سے بالکل میں اتفاق نہیں کرتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں سے اتفاق نہیں کریں گے، اور آپ بھی پیار اور محبت کو سب سے پہلے اولین ترجیح دیں گے، نہ کہ کچھ اور۔ تو اور دوستوں، اور اس عید پہ ہم ایک اور یہ کام بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گھر جاتے تو ضرور ہیں، عید ملنے جاتے ہیں، لیکن ہم دل صاف کر کے نہیں جاتے۔ ہم بس ایک فرضی، وہ ہماری ایک زبان میں کہا جاتا ہے کہ گنگلوں سے مٹی اتارنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ فرضی جو ہے آپ چلے گئے، آپ نے عید مبارک کہہ دیا تو آپ کی عید ہو گئی اور آپ کی طرف سے جانا بن گیا۔ لیکن اگر کیا یہی ہمارا المیہ رہے گا، اور اگر ہم یہی کرتے رہیں گے کہ ہم گنگلوں سے مٹی اتارتے رہیں گے، یعنی کہ ہم جو ہے ایک فرضی اور دکھاوا ہم کریں گے کہ یار ہم چلے گئے تو ہماری ذمہ داریاں پوری ہو گئی، نہیں۔ اگر آپ کے دل میں وہی میل ویسے ہی ہے، آپ کا دل صاف نہیں ہے، تو کس چیز کی عید، کیسی عید؟ تو دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کا گھر عید ملنے جاتے ہیں تو ہم اپنے دل کو بالکل صاف کر کے جائیں، دل کو ایسے کر کے جائیں جیسے کہ آپ کا شیشے کی طرح صاف شفاف دل ہے اور آپ دل سے ملنے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس ایک اپنا آباء و اجداد کی جو ہے رسم کو پورا کرتے چلے آ رہے ہیں، بس رسم پوری کرنی ہے، لیکن دل میں آپ کے وہی منافقت ہے، دل میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ تو ان چیزوں کو خدا را ان چیزوں سے اجتناب کریں، اور لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ اور حسن سلوک سے پیش آئیں، تو پھر دیکھیے کہ عید کا مزہ ہی دوبارہ ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔